हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ के साथ। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको बेटर ढंग से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के साथ। ठीक है, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ दिया किसने था? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ओम्स लॉ दिया किसने था। ठीक है, तो जर्मन के एक भौतिक विज्ञानी थे जॉर्ज साइमन ओम। जर्मन के भौतिक विज्ञानी थे जॉर्ज साइमन ओम। इनने 1827 में ओम्स लॉ दिया था। ठीक है, तो ओम्स लॉ था क्या? तो इनने बोला था कि किसी धारावाही चालक में जो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, किसी धारावाही चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इनने बोला था कि किसी धारावाही चालक के सिरों में उपस्थित के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन में यहाँ पे लिख लेता हूं। तो ये था मेरा ओम का नियम। ठीक है, किसी धारावाही चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, कोई धारावाही चालक है उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, तो धारावाही चालक है तो उसमें धारा भी बहेगी। ठीक है, तो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तथा चालक का ताप क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहता है? यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो V समानुपाती I, जो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि V समानुपाती I होता है। ठीक है, मतलब चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न जो होता है वो क्या है? V है, एंड प्रवाहित धारा क्या है? I है, तो V समानुपाती I होता है। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है? कांस्टेंट हटाना है, क्योंकि चालक तार का ताप क्या है? नियत है। चालक के जो चालक है उसका ताप क्या है? नियत है, तो हमें यहाँ क्या है? कांस्टेंट हटाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा R, एक कांस्टेंट आएगा R, जहां R बराबर क्या है? नियतांक या कांस्टेंट। R बराबर है नियतांक, जहां आर बराबर क्या है? नियतांक। तो ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आर आई। ठीक है, V इक्वल टू क्या है? आर आई। अब ये आर क्या है? ठीक है, ये आर है प्रतिरोध, ये आर है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमें प्रतिरोध के बारे में जानना है कि प्रतिरोध होता क्या है। यहां से हमारा आर आ गया कांस्टेंट, आर आ गया नियतांक, और V इक्वल टू आ गया आर आई। ठीक है, V इक्वल टू क्या आ गया? आर आई आ गया। तो प्रतिरोध होता है मतलब किसी भी चालक में आवेश के बहने का विरोध करे। ठीक है, किसी भी चालक में आवेश बह रहा है, करंट बह रहा है, धारा बह रही है। ठीक है, आवेश बह रहा है, करंट बह रहा है या धारा बह रही है, तो उसके बहने का विरोध करेगा। ठीक है, उसको बहने नहीं देगा, उसके बहने का विरोध करेगा। वही क्या हमारा आर है। ठीक है, या प्रतिरोध है। ठीक है, तो प्रतिरोध की डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिख लेता हूं। तो चालक का प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाह होता है उसका विरोध करता है, कि आवेश को प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक है, तो यहां से आर देखो, अगर V इक्वल टू आर आई मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, V इक्वल टू आर आई है मेरे पास। अगर मैं यहाँ से आर निकालू तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा? आर बराबर हो जाएगा मेरा V अपॉन आई। ठीक है, ये V यहाँ आ जाएगा, एंड आई कहाँ है? ऊपर है, तो नीचे चले जाएगा, तो आर अपॉन वी आई। अगर मुझे आर निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर मुझे वी निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक, अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एंड अगर हम किसी चालक का प्रतिरोध देखें, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध देखें, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध मेन तीन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है मेन तीन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, वो देख लेते हैं हम पहले। ओम्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड प्रतिरोध की बात करें, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है हमारा मेन तीन बातों पे निर्भर करता है। नंबर एक, अगर चालक के प्रतिरोध की बात करें तो नंबर एक को किसी भी तार, जो हमारा चालक तार है उसकी लंबाई। ठीक है,
उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। मतलब सबसे पहले किसी भी चालक, जो हमारा कोई तार है उसके प्रतिरोध, ठीक है, कोई भी प्रतिरोध है हमारा, वो क्या करता है, उसकी लंबाई, कोई तार मान लो ये तार है, ठीक है, तो इसकी कोई लेंथ होगी, कोई लंबाई होगी, तो इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, किसी भी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तार है, ठीक है, ये तार था, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्या होगा, ये जो डाया है इसका अनुप्रस्थ काट, तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जो एरिया है इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती बोलूं तो मैं, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ठीक है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है तो मैं 1/a यहाँ पे लगाऊंगा। एंड थर्ड बोलता है कि मटेरियल, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका नेचर, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा बोलूं तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीन चीजें हमारे यहाँ पे मेन थी कि किसी भी कोई भी प्रतिरोध है, सबसे पहले वो किसी भी तार, जो हमारा चालक तार है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। एंड नंबर 2 में था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड नंबर 3 था कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां से मुझे आर समानुपाती क्या मिलता है, आर समानुपाती मुझे क्या मिलता है, एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए। ठीक है, कैसे, क्योंकि मेरा एल लंबाई थी, 1/a क्या था मेरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ पे गुणा 1/a कर दो तो वही बात है। ठीक है, मुझे इससे क्या मिलता है, आर बराबर समानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट, यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, हमें समानुपाती का शायद हटाने के लिए एक कांस्टेंट मिल रहा है यहाँ पे, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसे रो बोलते हैं, रो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रो। तो आर बराबर हमें मिल क्या रहा है, आर बराबर हमें मिल रहा है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो को आगे बढ़ने, रो क्या होता है, जो रो है, ये रो है नियतांक है, कांस्टेंट है, ये रो क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रो क्या करता है, ये रो जो काम, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है करंट को आगे बढ़ने से रोकना, करंट को आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, इसी रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं हम प्रतिरोधकता। किसको, रो को। ठीक है, रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। यह क्या करता है, किसी भी चालक में बह रहे करंट को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, किसी भी चालक में बह रहे करंट को रोकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो रो क्या है, ठीक है, किसी भी चालक का वह गुण जो उसमें बह रहे करंट का विरोध करता है या धारा का विरोध करता है, वो क्या होता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। अगर हम यहां से रो का मान निकालें, ठीक है, हम अगर यहां से रो की वैल्यू निकालें तो हमें रो निकालना कैसे है, किसी भी चालक में, किसी भी चालक में हमें प्रतिरोधकता निकालनी कैसे है। ठीक है, तो रो बराबर क्या होता है, यहां से रो बराबर हो जाता है हमारा आर, ये इधर जाएगा, ये ए ऊपर आएगा,
अपॉन एल नीचे आ जाएगा। तो प्रतिरोधकता हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हम रो का मात्रक देखें तो रो का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, रो का मात्रक होता है ओम। एंड हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल होगा हमारा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तंतुपृष्ठ का क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर अपॉन एल का मात्रक है हमारा लंबाई का मात्रक एम। ठीक है, हम अगर m से एक m माइनस कर दे, ठीक है, m से एक m माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो रो का अगर हम मात्रक निकालें, ठीक है, रो का मात्रक निकाले तो हमारा क्या होगा, m से एक m कटेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो रो का मात्रक प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा हमारा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना था आज हमारा प्रतिरोधकता तक, ओम का नियम एंड प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये जो हमारा था, ये सेशन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे क्रिएट किए जाते हैं। एंड ओम का नियम आप याद कर लेना, 100% ये हाई स्कूल में पूछा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, अगर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही है।